कैसा हो अगर मैं आप सभी को एक साथ 4-4 चीज़ें कटिंग करना सिखा दूँ? मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, एक साथ हमारा मेन फैब्रिक, अस्तर, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, 4 चीज़ें एक साथ कटिंग कर रही हूँ। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अस्तर के ऊपर मार्किंग भी है और ये सारी कटिंग करने के बाद से भी आप सभी को साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा, जो मैंने कटिंग करके निकाला है। वहाँ से हम लोग बाद में से बाजू कटिंग भी कर सकते हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है, जिसमें कि अस्तर, मेन फैब्रिक दोनों साथ में कटिंग हो रहा है और अगर आप लोग भी इस तरीके से कटिंग करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। साथ ही मैंने दोनों पार्ट को एक साथ आमने-सामने रखकर आगे-पीछे कटिंग पल्ले किया में है, आगे क्या-क्या और पीछे डिफरेंस का होते हैं, इसीलिए मैंने सामने रखकर कटिंग किया है ताकि आप सभी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे वाले पल्ले से पीछे वाले पल्ले को कितना बड़ा-छोटा करेंगे, ये चीज़ें भी वीडियो में डिस्कस की है मैंने। तो आप लोग वीडियो के बस लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी और पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके, ठीक है। और इस वाले वीडियो में आप सभी को ब्लाउज को नापना भी बताऊंगी, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग ब्लाउज का नाप नहीं ले पा रहे हैं। सही तरीका क्या होता है, जिससे कि हम लोग नाप लेके और उसी के साइज का कटिंग कर पाए ब्लाउज को। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला नापी है, जिसको कि नाप करके फिर ब्लाउज की हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसको सीधा करके इस तरीके से, और ब्लाउज का हम लोग लंबाई नापेंगे। तो कंधे पे इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई 13.5 इंच आ रहा है, लेकिन हम लोग 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाएंगे, इससे आधा इंच बढ़ा के, ठीक है। तो ब्लाउज का तैयार लंबाई 14 इंच होना चाहिए। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो ये साइज पता करेंगे ब्लाउज का, ऐसे चेस्ट के ऊपर इंच टेप को रख के, ये देखिए। और इसको भी हल्का सा खींचते हुए हम लोग नापेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 इंच आ रहा है, यानी कि 18 दूना 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। और ऐसे ही आप लोग किसी भी साइज के कोई भी आपका पुराना ब्लाउज है नापी, उसको ऐसे टेप को रखें और उसका साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर हम लोग ब्लाउज कटिंग करेंगे, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले अपने नाप को उल्टा करके रखना है। अब देखिए, मैंने ब्लाउज को यहाँ पे उल्टा कर लिया है। बहुत सारे लोगों को एक चीज नहीं समझ में आता है कि कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर हम लोग ब्लाउज कटिंग करें। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें कि हुक लगा है उस वाले पार्ट को लेना है और फिर इसी को हम लोग नापेंगे। तो ये जो हुक लगाया है, यहाँ पे इस टेप को रखेंगे और इसको हल्का सा खींचते हुए हम लोग नापेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, लेकिन हम लोग 11 इंच से कपड़े को कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हल्का सा उभर गया है, तो इसीलिए। और इसको हम लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 9 इंच पे हमारा ये फिटिंग वाला सिलाई लगा है, यानी कि ये चेस्ट का चौथा भाग है और ये 36 साइज वाला ब्लाउज है। यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हैं, नचौ को 36 होता है ना, तो ये 9 पे हमारा फिटिंग वाला सिलाई लगा है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए और 11 इंच से हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड करके और फिर ब्लाउज कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कितना सिंपल है ना। कोई भी साइज का ब्लाउज बनाना हो, बस उसको उल्टा करके और ये जितना आए साइज इसका, फिर उस हिसाब से आप लोग कपड़े को डबल फोल्ड करके ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। 2 बार इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार में नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको नाप रही हूँ, तो ये 10.5 आ रहा है, लेकिन 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग बिगिनर है, तो एक्स्ट्रा मैं मार्जिन लेके कटिंग करूंगी। अब देखिए, मैंने ब्लाउज कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर को डबल फोल्ड किया हुआ है और सबसे पहले अस्तर वाले ब्लाउज में हम अस्तर की ही कटिंग करते हैं। और मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि इसको हम लोग 11 इंच से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये 36 साइज वाला ब्लाउज है, मार्जिन को लेकर के, ठीक है। आप सभी लोगों को ऐसे मेजर नहीं करना है, तो आप लोग ऐसे ब्लाउज को उल्टा करके ही और पुराना जो ये नापी है हमारा, इसी को जस्ट ऐसे करके पकड़िएगा और इसके ऊपर आप लोग ऐसे नाप सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली ये इतना ही आ रहा है। मीन्स इसी हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर भी ब्लाउज कटिंग करेंगे, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे मैं आप सभी को ना आगे वाले पल्ले की कटिंग और पीछे वाले पल्ले की कटिंग एक साथ करके दिखाऊंगी, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि आगे वाले में क्या डिफरेंस होता है कटिंग करने में और पीछे वाले पल्ले में क्या डिफरेंस होता है। एक साथ ही कटिंग कटिंग करूंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ब्लाउज में पीछे वाले पल्ले के लिए हम लोग मार्किंग कर लेते हैं और सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में पीछे वाले पल्ले की ही कटिंग करते हैं हम लोग। तो जो ब्लाउज का पूरा रेडी लंबाई है, वो हमें रखना है 14 इंच का। तो उसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके और हम लोग 15 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इस लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से तो पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैं बी लिख दे रही हूँ कि ये पीछे वाला पल्ला है हमारा, ठीक है, बैक पार्ट है ये। तो अब यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, तो यहीं से जस्ट हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं ब्लाउज में। और जितना भी पीछे का पल्ला लंबा है, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये पीछे वाला पल्ला कितना है, 15 इंच है, तो 15 में हम लोग 1.5 इंच और ऐड करेंगे, तो कितना होगा, 16.5 इंच। तो 16.5 इंच से हम लोग आगे वाले पल्ले के लिए ऐसे मार्किंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 16.5 इंच है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एग्जैक्टली 16.5 इंच ही है, तो इसको इतना ही रहने देंगे। और अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैं एफ लिख दे रही हूँ, यानी कि फ्रंट पार्ट, आगे का पल्ला है ये।
और इसके बाद से यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके निकाल दूँगी, बाद में से यहाँ से हम लोग बाजू कटिंग करेंगे, ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, तो ये जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा बाद में से बाजू कटिंग करेंगे। अब आप सभी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले पीछे वाले पार्ट में हम लोग कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर, ठीक है? ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है हमारा, तो कंधे को हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई को हम लोग कितने इंच पे मार्क करेंगे? तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। 36 साइज़ के ब्लाउज़ में हम लोग 6 इंच पे आर्म होल की लंबाई को मार्क करते हैं। अब इसके बाद से यहाँ से ब्लाउज़ में फिटिंग वाला लाइन बनाया है, जो कि 9 इंच पे होगा 36 साइज़ में, और मैंने पुराने ब्लाउज़ से भी नापा था, तो वहाँ पे 9 इंच ही आ रहा था। चलिए फिर से नाप के दिखा रही हूँ। ये उल्टा है और यहाँ पे जहाँ तक सिलाई लगी है, वहाँ तक की दूरी कितनी आती है, चलिए नाप के दिखाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस बटन पट्टी को छोड़ के, क्योंकि ये बढ़ाऊँ पट्टी है ना इसीलिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 9 इंच ही आ रहा है। ये देखिए 9 इंच आ रहा है, यहाँ पे सिलाई लगा है और यहीं से नाप रही हूँ तो 9 इंच आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिटिंग लाइन यहाँ से बनाएँगे हम लोग 9 इंच पे। तो यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन होगी, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और लाइन को एकदम आगे की तरफ हम लोग सीधा कर देंगे, इस तरीके से, ये देखिए। अब जो मैंने ये लाइनिंग बनाया है फिटिंग वाला और ये मार्जिन वाला, दोनों को नीचे की तरफ सीधा कर दूँगी। अब इसके बाद से हमें इसमें मार्किंग करना है आर्म होल का, तो आर्म होल के लिए कोने से 1.5 इंच ऊपर हम लोग मार्क करेंगे पीछे वाले पार्ट के लिए, और ये जो आर्म होल का लंबाई है, इसी पे इंची टेप को रख के और इसका आधा करेंगे हम लोग। ये देखिए आधा करना है, मीन्स सेंटर पॉइंट निकालना है और फिर यहीं से घुमाव देना चालू करेंगे और फिटिंग लाइन में मिला देंगे। तो देखिए एक बार में हम कैसे आर्म होल का राउंड शेप दे रहे हैं, ये देखिए। अब देखिए इसमें हमें मार्किंग करना है गले का चौड़ाई का, तो गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, 2.5 इंच पे रखेंगे और डीप नेक हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो 2.5 इंच गले का चौड़ाई रखा है मैंने और जो गले का लंबाई है उसको हम लोग 10.5 इंच रखेंगे, ठीक है? 10.5 इंच लंबा गला रहेगा हमारा और इसके बाद नीचे से गले का चौड़ाई जो है 3 इंच रखेंगे हम लोग, ये देखिए। अब इसके बाद से ये जो दोनों लाइन है इसको हम लोग स्केल की मदद से मिला लेंगे और इसके बाद गले का राउंड शेप दे देंगे और फिर आगे वाले पल्ले में मार्किंग करेंगे अभी थोड़ी देर में ही, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये नॉर्मल गोल गला बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो पीछे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और यहाँ कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करके फिर हमें गले का भी राउंड शेप दे देना होता है, इस तरीके से। ये देखिए, तो गले का गोलाई दे दिया हमने। अब इसके बाद पीठ पे जो 2 टिकिन दिया जाता है, वो कितने इंच पे दिया जाता है? तो 4.5 इंच पे देते हैं हम लोग। इसके बाद से जो टिकिन का लंबाई होता है, वो भी 4.5 इंच ही होता है। तो 4.5 इंच ऊँचा एक लाइन खींच देंगे और फिर दोनों तरफ से हम लोग आधा-आधा इंच कपड़ा पकड़ के स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा टेकिंग का मार्किंग हो गया पीठ पे। अब इसके बाद जब यहाँ पे पकड़ के कपड़ा स्टिच करते हैं, तो यहाँ से ये लटक जाता है, जिसकी वज़ह से पीछे वाला पार्ट जो है, बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा मार्किंग करेंगे और इतना कपड़ा हम लोग कट करके निकाल देंगे। तो फिर ये एक बराबर हो जाएगा और आगे का पीछे का पल्ला बड़ा-छोटा नहीं होगा। पीछे वाले पार्ट में पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग आगे वाले पल्ले की मार्किंग करना सीखेंगे। और आगे वाले पल्ले में मार्किंग से पहले बटन पट्टी और काज पट्टी जो होता है ना, ये आप देख रहे हैं, इसके लिए पहले ही कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद गले और आर्म होल ये सारी चीज़ें मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए कितना कपड़ा छोड़ना होता है, तो आधा इंच में 1-2 पॉइंट कम, ये देखिए, यहाँ पे मार्क करना है और इसके बाद इस लाइन को आगे की तरफ सीधा कर देंगे। देखिए मैंने लाइन को सीधा कर दिया है, अब इसके लाइन के इधर से सारा फैब्रिक भूल जाना है क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी में जाएगा, यहाँ से सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम लोग कंधे को मार्क करेंगे 5.5 इंच की दूरी पे, ठीक है? पीछे के ही जितना। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो आगे जा रहा है मार्किंग, तो ये इसकी वजह से जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों सेम ही होगा, ये तो हमारा मोड़ने में चला जाएगा, तो ये दोनों एक बराबर ही होगा। देखिए, यहाँ से पीछे वाले पल्ले में कंधे की मार्किंग भी 5.5 इंच ही है और यहाँ से आगे वाले में मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, तो ये देखिए ये भी 5.5 इंच ही है। अब इसके बाद जो आर्म होल का लंबाई है, पीछे वाले में हमने 6 इंच लिया था और आगे भी 6 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब इसके बाद से हमें मार्किंग करना है ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन, तो पीछे के ही जितना इसमें भी 9 इंच पे फिटिंग लाइन और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे फिटिंग लाइन होगा, 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए होगा। आगे की तरफ लाइन को सीधा कर दिया है हमने और अभी हमें दोनों लाइनों को नीचे सीधा कर देना है। अब देखिए हमें इसमें कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है और आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे वाले पल्ले में मैंने 1.5 इंच लिया था, तो इसमें 1 इंच क्यों ले रही हूँ? आगे वाले पल्ले में 1 इंच इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि आगे वाला पल्ला में झोल आने लगता है हमारा, तो गहराई छाँटते हैं, तो उसके लिए मैंने कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया है। अब यहाँ से ये जो फिटिंग वाला लाइन है, इससे मिलाते हुए हम लोग ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग राउंड शेप में चलिए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये परफेक्ट वे है आर्म होल मार्किंग का।
इतना हो गया। अब इसके बाद से हमें गले की मार्किंग करनी है, तो आगे का गला कितना लंबा रखते हैं, चलिए वो बताती हूँ। तो गले का चौड़ाई भी सेम ही रहेगा, ये जो लाइनिंग बनाया है, यहाँ से गले का चौड़ाई मार्किंग करेंगे हम लोग 2.5 इंच पे, और जो गले का लंबाई है, वो ऑलमोस्ट सभी ब्लाउज में ना 6.5 इंच ही रखते हैं, आगे का गला ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, 6.5 इंच ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? नीचे से जो गले का चौड़ाई है, उसको हम लोग कितना रखेंगे, तो 3 इंच रखेंगे। नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रहेगा और दोनों लाइनों को मिलाते हुए ब्लॉक क्रिएट करना है इस तरीके से। कॉर्नर से बस 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे हम लोग और फिर गले का भी राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए, गले का राउंड शेप भी हो गया। अब इसके बाद से हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है ब्लाउज में। तो आगे वाले पार्ट में बेल्ट की मार्किंग के लिए आप लोग चाहें तो यहाँ से बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं इज़िली। कंधे पे इंच टेप को रख के और 12.5 इंच पे हम लोग बेल्ट के लिए मार्किंग करते हैं, ठीक है? और 32 से लेके और 36 साइज़ तक के ब्लाउज में आप लोग बेल्ट की मार्किंग 12.5 इंच पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12.5 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से हम लोग 4.5 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ 4.5 इंच और इधर से 1 इंच कम हम लोग आर्म होल के साइड यानी 3.5 इंच इधर के साइड मार्क करना है हमें। अब इन तीनों लाइनों को एक ही में मिलाते हुए बेल्ट का राउंड शेप दे देंगे, ठीक है? और ये 32 से लेके 36 साइज तक सेम ही रहेगा। अगर आप लोग इससे हेवी साइज बना रहे हैं तो जो बेल्ट की मार्किंग है कंधे से नीचे आप लोग 13 इंच पे कीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको बेल्ट मार्किंग समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें मार्किंग करना है टक्स का, तो टक्स के लिए कितने इंच पे मार्क करेंगे? कंधे से नीचे 9.5 इंच पे हमें ऐसे टक्स पॉइंट बनाना है और 4 टेकिन के लिए हम लोग इसी बीच वाले पॉइंट से चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे 4 निशान लगा लेंगे यानी 4 डॉट पॉइंट बना लेंगे ऐसे। देखिए, 1.5 इंच की दूरी पे मैं बना रही हूँ और टेक्स्ट के थ्रू भी आप सभी को बता रही हूँ और ये सारे वीडियोज़ में बताती हूँ आप सभी को, तो पता भी होगा आप सभी को। अब कितना कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलने वाले हैं, चलिए मैं वो बता देती हूँ और स्टार बना के टेकिंग को मैंने हाइलाइट कर दिया है, ठीक है? और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। तो अगर आप लोग अपने मन से सिल देते हैं, तो फिर पफ जो है अलग तरीके से छोटा-बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा गहरा पफ चाहिए, तो ज़्यादा-ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलिएगा। अगर बहुत ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा कम ही कपड़े को पकड़ के स्टिच कीजिएगा। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में टक्स की मार्किंग कर रही हूँ सिलने के लिए, क्योंकि ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है मीडियम में, तो इसीलिए। तो आप लोग मेरे हिसाब से मार्किंग करेंगे, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और ये जो मार्किंग मैंने बताया है 32 से लेके 36 तक ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी साइज़ के मतलब 32 से लेके 36 साइज़ तक के ब्लाउज़ में, ठीक है? तो ये इतना हो गया, यहाँ से पीछे वाला पल्ला, यहाँ से आगे वाला पल्ला, दोनों मैंने एक साथ मार्किंग करना सिखा दिया आप सभी को। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेन कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके रखा है, पीठ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर आएगा और इसको भी 11 इंच से सेम मैंने डबल फ़ोल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे पीछे वाला हमारा पल्ला रहेगा, ठीक है? तो चलिए रखते हैं इसको। ये देखिए सीधा हमको ऐसे ही इसके ऊपर इसको रख देना है और फिर साथ में दोनों को कटिंग कर लेंगे। मीन्स एक साथ हमारा आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला और मेन फैब्रिक और अस्तर चारों चीज़ें एक बार में ही कटिंग हो जाएगी अगर इस तरीके से आप लोग कटिंग करते हैं तो। और उसके बाद से वहाँ पे इनफ कपड़ा बचा हुआ है जहाँ से हम लोग बाजू की कटिंग कर पाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम कपड़ा बचेगा, अलग-अलग से कटिंग करना होगा। तो चलिए वहाँ से पहले कपड़े को काट के हम लोग अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लिया है पहले ही, क्योंकि ये रहेगा तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे मेन फैब्रिक है और ऊपर हमारा अस्तर है। तो अब हम लोग आसानी से कटिंग कर पाएँगे ये गले की भी और यहाँ से आर्म होल की भी, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, सब कुछ समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग एक साथ में कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग बनाया है, यहाँ से हम लोग इसको कट करके और फिर अलग-अलग कर देंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें कटिंग करेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ से ये पीछे वाला पल्ला कट हो गया, ये आगे वाला पल्ला है हमारा। इसमें भी हम लोग गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने आर्म होल की भी कटिंग कर लिया और आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे हमारा मेन फैब्रिक है और ऊपर अस्तर है और दोनों साथ में कैसे मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे और इसको साइड में करेंगे। अभी हमारा पीछे वाला पल्ला पूरी तरीके से कटिंग नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें हमें गले और आर्म होल की कटिंग करनी जो है बाकी है। तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो ये हमारा आर्म होल भी कटिंग हो चुका है और नीचे मेन फैब्रिक ऊपर अस्तर है। गले की कटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे, बाद में से कर लेंगे जब स्टिच कर लेंगे तब।